वेलकम क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँ केमिकल मीन्स होता है कोई भी केमिकल चेंजेस जो आपके हमारे चारों तरफ जो भी केमिकल चेंजेस जो एक फिजिकल होता है, केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस जो भी हो रहे हैं किस स्पीड से हो रहे हैं। काइनेटिक्स से ग्रीक वर्ड काइनेटिक्स से निकले, इसको बोलते हैं काइनेसिस, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक्स मींस मूवेबल, मूवमेंट, स्पीड, वेरिएबल। किस स्पीड से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम इस चैप्टर में वन बाय वन डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल यहां पर कोई समझा रहा हूं, ये है हमारे पास रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से अगर कोई भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अगर रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो किस स्पीड से बन रहा है, कितना टाइम लिया इसने इसको बनने के लिए, ठीक है। अब ये हो सकता कौन कौन से, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने में, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो किस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, स्पीड, ठीक है। फिजिक्स में एक वर्ड आता है हमारे पास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब देखो मैं पहले वन बाय वन हम देखेंगे इसमें। अगर बात करूं स्पीड की तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। वेलोसिटी की बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अगर मैं इसमें टाइम से रेट ऑफ चेंज ऑफ मींस टाइम, तो क्या होता है वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी ओवर डीटी, तो वो क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज, तो किस रेट से, रेट मतलब समझ गए डिवाइडेड बाय टाइम, क्लियर ना। तो ये भी मैं यहां पर आपको। अब आ जाते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction and their factor which influence the rate of reaction is called chemical kinetics। ये डेफिनेशन में हमारी केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। अब रिएक्शंस मैंने आपको बताया, कई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, कई रिएक्शन बहुत टाइम टेकिंग होती है। जैसे कि मैं यहां पर कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन से, ठीक है, कार्बन से न जाने कितना टाइम, कितने साल लगेंगे ग्रेफाइट बनाने में, फिर ग्रेफाइट से फिर डायमंड बनने में अब आप लगा लो कितने साल लगेंगे। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो कार्बन का, डायमंड का, इट्स अ टू लॉन्ग प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें कई साल हो जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कई महीने, कई साल। तो ये वाले जो आपको जो प्रोसेस, जो केमिकल चेंजेस बता रहा हूं, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शंस क्या है, इसमें बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना। कई रिएक्शंस क्या होती है हमारी लाइफ में बहुत फटाफट से हो जाती है। इसी का एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। आप हम जब खाना खाते हैं ना वन टाइम का मील, तो आप पढ़ोगे हमारा जो वन टाइम जो मील है, सुबह का नाश्ता, अगर मैं दोपहर तक उसे दोबारा से भूख लग रही दोबारा खा रहा हूं, अगर आप बताओ सुबह का नाश्ता अगर बिना किसी फैक्टर के अगर मैं करूँ तो मुझे कम से कम 50 साल लगेंगे खाना पचाने में, डाइजेस्ट करने में। समझ रहे हो कितने साल लगेंगे, 50 ईयर। लेकिन आप देखो, आपने सुबह खाना खाया, आपको दिन में भूख लग जाती है, आपने दिन में खाना खाया, आपको रात को भूख लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा अगर मैं बिना एंजाइम्स, बिना किसी फैक्टर के इस रिएक्शन को करके दिखा रहा हूं 50 साल लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो कैटलिस्ट है, कोई फैक्टर ऐसा है जो इसकी रेट को बहुत ज्यादा फास्ट करता है। तो कोई रेट को स्लो कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है, तो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। कई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन अ सेकंड। इनमें सबसे ज्यादा होता है आयनिक बॉन्ड का, आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, तो ये पहले से ही क्या रहते हैं, आयन टूटे रहते हैं, फटाफट से एकदम मिल जाते हैं विद इन अ सेकंड। लेकिन जो बॉन्ड ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में टाइम लगता है, बाद में बॉन्ड जोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन में जो टाइम लगता है, इसलिए रिएक्शन थोड़ा कम हो जाती है। और जो फटाफट से, जैसे कि आयनिक रिएक्शन में एक एग्जांपल आपको देकर के इसमें करवाता हूं, जो आयनिक रिएक्शन में तुरंत हो जाती है। जैसे मैं सपोज बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहा हूं, देखो ये आयनिक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो टूटेगा Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये टूटेगा H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो आपने क्या करना, फटाफट से मिला देना है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास HCl प्लस BaSO, बेरियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन विद इन अ सेकंड, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन इसके आयनिक फॉर्म में। कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इसलिए क्या लेते हैं, ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ
इसके बारे में बेसिक से जनरल चीज। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम वन बाय वन अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट को ले ले या फिर हम इसको ले लेते हैं, और प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट को ले प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मैंने बताया डिवाइडेड बाय टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी, तो आप नीचे टाइम को कर दो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ये मैं ऊपर के लिए बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन किसकी है? ये मैं ले रहा हूं रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ये वाला किसका है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। इसको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी में आपको समझा रहा हूं। टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन कि उसकी मात्रा कम ज्यादा कैसे होगी। अच्छा, पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे ए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिएक्टेंट से कोई चीज किसकी तरफ जा रही है? प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। क्लियर हुई चीज है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो इनिशियल फेज में था हमारे पास, जिसको लेकर के हम अपनी केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या मिला हमें? न्यू प्रोडक्ट। तभी तो केमिकल चेंजेस केमिकल काइनेटिक्स में आ रहे हैं। मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, तभी तो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगी, ये अलग पड़ेंगे, आधा हुआ है हाफ लाइफ, जो ये सब चीजें हम आगे वन बाय वन करेंगे। एक सिचुएशन में इक्विलिब्रियम क्या जाती है जिसमें कि आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। क्लियर होगी ना चीजें? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन किसको देख करके बोल रहा हूं मैं? प्रोडक्ट को देख के। रेट ऑफ रिएक्शन ही है। अगर आप रिएक्टेंट को देख करके बोलोगे तो डिसअपियरेंस, ठीक है, और इसको देख करके बोलोगे तो अपीयरेंस। अब यहां पर देखो जो रिएक्टेंट है, तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या ये? डिसअपियरेंस। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा? तो वो मेरा प्रोडक्ट, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन देखने का, देखो मैं प्रोडक्ट की तरफ देख रहा हूं अपीयरेंस, और अगर मैं किसकी तरफ देख रहा हूं? रिएक्टेंट की तरफ देख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? डिसअपियरेंस, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों वैसे दो तरीके से मैं इसको देख सकता हूं। देखो, अगर मैं रिएक्टेंट को देख करके इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसको देख के निकालना है? किसको देख करके बोल रहा हूं? रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे यहां पे कम हो रहा है, डिसअपियरेंस अपॉन डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बोल, ठीक है। कंसंट्रेशन में बिग ब्रैकेट बनाते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं अभी आगे करने जा रहा हूं। अगर मैं प्रोडक्ट को देख करके बोलूं तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन दो तरीके से दे रहा हूं मैं। रिएक्टेंट को देखे, प्रोडक्ट को देखे, ये नहीं कि सर ये कौन सी इनमें से कौन सी, कोई सी भी, बोथ आर करेक्ट। प्रोडक्ट को देखे बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अपीयरेंस और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, बस। अब एक बार मैं इसको लेकर के आपको बता देता हूं, और एक बार मैं रेट ऑफ प्रोडक्ट को लेकर के इसमें बता। तो देखो क्लास, अगर मैं बात करूं टाइमिंग की, तो सबसे पहले मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं। तो अगर सपोज जो मेरा आर है रिएक्टेंट, ये R1 रहा होगा किस पे? T1 टाइम पे, क्लियर है। और ये बिग ब्रैकेट दिखा रहा है कंसंट्रेशन, R2 रहा होगा T2 टाइम पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं अपीयरेंस और डिसअपियरेंस ऑफ टाइम टेकन, इन दोनों के बीच का जो मैं निकालूंगा कैसे निकलेगा आपका? R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं यहां पे निकालूं तो क्या हो जाएगा? देखो, R2 माइनस R1 अपॉन टाइम T2 है ना, T2 माइनस
इस तरीके से निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया हमारा टाइम का चेंजेस, ये हो गया रेट का चेंजेस। अब इसी चीज को अगर मैं यहां पर करूं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर, इसको करते हैं ना इधर भी, तो प्रोडक्ट का बात नहीं। अच्छा R2 माइनस R1, अब एक चीज मुझे बताओ, अभी जो मैंने फिगर बनवाया था यहाँ पर, इसमें पहले टाइम T1 में रिएक्टेंट ज्यादा रहा होगा फिर टाइम T2 में रिएक्टेंट ज्यादा रहा होगा? ऑब्वियसली बात है T1 कैसे पहले ज्यादा रहा होगा ना, धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता जाएगा तो T2 टाइम में थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा कौन है? R1 बड़ा है, R1 इज ग्रेटर देन R2। अब अगर R1 बढ़ा है तो मेरी तो वैल्यू जो आंसर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर मेरा पहले रहा होगा 10, अब टाइम T1 पे 10 रहा होगा और जैसे टाइम बढ़ जाएगा कम होता जाएगा, 5 हो गया T2 पे। अब अगर मैं T2 माइनस T1 कर रहा हूं तो ये तो आ जाएगा मेरा 5 माइनस 10 माइनस का 5 अपॉन T2 माइनस T1। आंसर मेरा किस में आ गया? माइनस में, जबकि मैं रेट ऑफ चेंज को माइनस में नहीं कर सकता, तो कुछ ना कुछ चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसको नेगेटिव में दिखाते हैं। तो इसीलिए मैं इस नेगेटिव को हटाने के लिए एक नेगेटिव और लगाता हूं। पहले तो इसी को समझो, जो भी चेंजेस होता है, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है, लिख दिया मैंने। चेंजेस होते हैं ना फाइनल इसे। अब ये आएगा मेरा माइनस, इस माइनस को प्लस में करने के लिए मैं इसका क्या लगा देता हूं? नेगेटिव साइन, जिससे कि किसमें बन जाए प्लस। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट क्या, तो हम क्या बोलेंगे? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का डेल्टा R ओवर डेल्टा T। क्लियर है? अब मैं यही चीज को किसमें कर देते हैं? प्रोडक्ट में। अब अगर मैं प्रोडक्ट के लिए अगर पूछिए, प्रोडक्ट को देख करके अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा मेरा? T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T। अब भाई जैसे P1 पहले कम रहा होगा, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, पहले रहा होगा 5 फिर 6 7 8 9 10, तो इसकी तो ऑर्डर की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली डेल्टा P कंसंट्रेशन बिग ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। तो ये हो गई मेरे पहली, दो वे है हमारे पास, दो तरीके हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करने के। एक मैंने रिएक्टेंट को देख करके, दूसरा मैंने प्रोडक्ट को देख करके यहाँ पे क्या करा है? डिफाइन करा है। इज इट क्लियर? तो द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको मैं और इजीली कर देता हूं, एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर देता हूं। एक जनरल इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर आपको दूं तो किस तरीके से करेंगे? देखो साहब, अगर मैं आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना, तो कुछ भी है x प्लस वाई इक्वल टू 2z, कुछ इस तरीके से जनरल इक्वेशन है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 1 है, ये 1 है, ये 2 बन गया, ये 3 बन सकता था, 4 बन सकता था। तो रिएक्शंस की एक कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, वहां पे 2 नहीं ले सकता। तो हम क्या करेंगे, एक ही फेज में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1/2 से डिवाइड करूंगा। देखो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x ओवर डेल्टा t, अच्छा रिएक्टेंट है ना, माइनस ध्यान आ रहा है, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, माइनस लगा दो रिएक्टेंट की तरफ। उसको देखो ना, डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, यहां तक बिल्कुल क्लियर। लेकिन जो मेरे को स्टोइकियोमेट्रिक ये जो आगे मिल रहा है ना आपको 2, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1 फेज में आ जाएगा सबका मैंने एक एक करके लिया। तो 1 अपॉन, बात है समझ में, बहुत इजी है। एनसीईआरटी में पहली शुरुआत यहां से हो जाती है हमारी, इजी शुरुआत है, एमसीक्यूज में आ जाता है, 1 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन अगर मैं यहां पर लिखूं क्या दे देगा हमें, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहां से अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देखने के लिए बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन को कितने तरीके से दिखा सकता हूं? देखो माइनस डेल्टा बिग ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ए था ना ये, माइनस 1 अपॉन ए, दिख रहा है ना आपको, माइनस
1/8 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, या मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, -1/b डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू, या मैं सी में लिखा 1/c, अब मैंने इसे लगाऊंगा प्रोडक्ट साइड में, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, या 1/d डेल्टा डी बिग ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमको कोई एग्जांपल ऐसे कि हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 से PCl3 और प्लस Cl2, इसको रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोल रहा हूं, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी, इस माइनस रिएक्टेंट है, अब इधर बढ़ना इक्वल टू, या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा PCl3 डेल्टा टी, या डेल्टा Cl2 बिग ब्रैकेट ओवर डेल्टा। ये इसका तरीका है। न्यूमेरिकल के साथ हमारे टॉपिक दोनों क्लियर हो गए हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस किस किस को देख करके, रिएक्टेंट को देख करके, किसको, प्रोडक्ट को देख के, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं किसकी, यूनिट्स की। एक एग्जांपल और देख लेना मैं स्टैटिक है, जिसमें कोई भी वर्ड हो, डिजिट हो, आप उसको डिवाइड कर देना, और जब भी रिएक्टेंट का लिखेंगे माइनस लगा देना, बस प्रोडक्ट लिखेंगे प्लस कर देना। मैं एक छोटा सा एक चीज और, यूनिट, इसी साथ में टॉपिक पॉइंट होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्लास में करेंगे। अगर मैं यूनिट की बात करूं, देखो क्लास बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन मतलब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मैंने बताया था, ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपका, मोल पर लीटर, यही तो होती है मोलैरिटी की यूनिट बिग ब्रैकेट में, और अपॉन टाइम, या आप इसको बोल सकते हो मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर डे पर डे, या मोल पर लीटर पर ईयर। तो कोई सी भी यूनिट यहाँ पे आपको किसी में भी निकालना है, सेकंड में, मिनट में, तो आप निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट हो गई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थैंक यू क्लास।